उस बालक को मानो सेब के उस पेड़ से स्नेह हो गया था और वह पेड़ भी बालक के साथ खेलना पसंद करता था। समय बीता और समय के साथ साथ नन्हा सा बालक कुछ बड़ा हो गया। अब वह रोजाना पेड़ के साथ खेलना छोड़ चुका था। काफ़ी दिनों के बाद वह लड़का पेड़ के पास आया तो बेहद दुखी था। आओ मेरे साथ खेलो, पेड़ ने लड़के से कहा। मैं अब नन्हा बच्चा नहीं रह गया और अब पेड़ पर नहीं खेलता, लड़के ने जवाब दिया। मुझे खिलौने चाहिए, इसके लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं पैसे कहाँ से लाऊं? अच्छा तो तुम इसलिए दुखी हो, पेड़ ने कहा। मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, पर तुम मेरे सारे सेब तोड़ लो और उन्हें बेच दो, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। यह सुनकर लड़का बहुत ही खुश हुआ। उसने पेड़ के सारे सेब तोड़ लिए और चलता बना। इसके बाद वह लड़का फिर पेड़ के आसपास दिखाई नहीं दिया। पेड़ दुखी रहने लगा। अचानक एक दिन लड़का फिर पेड़ के पास दिखाई दिया। वह अब जवान हो रहा था। पेड़ बड़ा ही खुश हुआ और बोला, आओ मेरे साथ खेलो। मेरे पास खेलने के लिए समय नहीं है। मुझे अपने परिवार की चिंता सता रही है। मुझे अपने परिवार के लिए सिर छिपाने की जगह चाहिए। मुझे एक घर चाहिए। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? युवक ने पेड़ से कहा। माफ़ करना मेरे बच्चे, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई घर तो नहीं है। हाँ, अगर तुम चाहो तो मेरी शाखाओं को काट कर अपना घर बना सकते हो। युवक ने पेड़ की सभी शाखाओं को काट डाला और खुशी खुशी चलता बना। उसको प्रसन्न जाता देखकर पेड़ प्रफुल्लित हो उठा। इस तरह नन्हे बच्चे से जवान हुआ दोस्त फिर काफ़ी समय के लिए गायब हो गया और पेड़ फिर अकेला हो गया। उसकी हंसी खुशी उससे छिन गई। काफ़ी समय के बाद अचानक एक दिन गर्मी के दिनों में वही युवक से अधेड़ हुआ व्यक्ति पेड़ के पास आया तो पेड़ खुशी से फूला नहीं समाया, मानो उसकी ज़िंदगी वापस आ गई हो। पेड़ ने उससे कहा, आओ मेरे साथ खेलो। मैं बहुत दुखी हूँ। उसने कहा, अब मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ। मैं एक जहाज़ पर लंबे सफ़र पर निकलना चाहता हूँ ताकि आराम कर सकूँ। क्या तुम मुझे एक जहाज़ दे सकते हो? मेरे तने को काट कर जहाज़ बना लो। तुम इस जहाज़ से खूब लंबा सफ़र करना और बस अब खुश हो जाओ। बालक से अधेड़ बने व्यक्ति ने पेड़ के तने से एक जहाज़ बनाया और सफ़र पर निकल गया और फिर गायब हो गया। काफ़ी समय के बाद वह पेड़ के पास फिर पहुंचा। माफ़ करना मेरे बच्चे, अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा। अब तो सेब भी नहीं रहे। पेड़ ने बालक से कहा, मेरे दांत ही नहीं हैं कि मैं सेब चबाऊं। उसने उत्तर दिया, अब वह तना भी नहीं बचा जिस पर चढ़कर तुम खेलते थे। अब मेरी उम्र मुझे पेड़ पर चढ़ने की इजाज़त नहीं देती। रूधे गले से उसने कहा, मैं सही मानों में तुम्हें कुछ दे नहीं सकता। अब मेरे पास केवल मेरी बूढ़ी मृत प्राय जड़ें ही बची हैं। पेड़ ने आंखों में आंसू लाकर कहा, अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं चाहता। चाहता हूँ तो बस एक आराम करने की जगह। मैं इस उम्र में अब बहुत थका सा महसूस कर रहा हूँ। उसने कहा, वाह, ऐसी बात है। पेड़ की पुरानी जड़ें टेक लगाकर आराम करने के लिए सबसे बढ़िया हैं। आओ मेरे साथ बैठो और आराम करो। पेड़ ने खुशी खुशी उसको आराम करने की दावत दी। वह टेक लगाकर बैठ गया। ये सेब के पेड़ हमारे अभिभावकों की तरह हैं। जब हम बच्चे होते हैं तो पापा मम्मी के साथ खेलना पसंद करते हैं। जब हम पल बढ़कर बड़े होते हैं तो अपने माता पिता को छोड़कर चले जाते हैं और उनके पास गाहें बगाहें अपनी ज़रूरत से ही जाते हैं। जब कोई ऐसी ज़रूरत आन पड़ती है जिसे खुद पूरा करने में असमर्थ होते हैं, इसके बावजूद हमारे अभिभावक ऐसे मौक़ों पर हमारी सब ज़रूरतें पूरी कर हमें खुशी देखना चाहते हैं। आदमी कितना क्रूर है कि उस सेब के पेड़ का फल उसकी शाखाएं और तने तक काट डालता है, वह भी अपने स्वार्थ की खातिर।
इतना क्रूर कि पेड़ काटते समय उसे जरा भी उस पेड़ पर दया नहीं आई जिसके साथ बचपन से खेला, उसके फल खाए और उसके साय में मीठी नींद का मज़ा लिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।